नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुमाला चंदनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। इस वीडियो में हम आज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसे हम मानव विकास सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक और बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसे हम HDI, GDI, MPI के नाम से भी जानते हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं मानव विकास सूचकांक HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। किसी भी देश के विकास को देखने के लिए, वहाँ पे जो ग्रोथ है उसको देखने के लिए, उसको आंकने के लिए हमेशा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या पर कैपिटा इनकम की बात होती है। पर एक ऐसा सूचकांक भी है जिसे हम मानव विकास सूचकांक के नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग देशों के मानव विकास के आधार पर उसका आकलन करने के लिए किया जाता है। इसके सूचकांक के उपयोग के बाद, कैलकुलेट करने के बाद ये पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है या फिर अविकसित है, अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या फिर एडवांस्ड कंट्री है। मानव विकास सूचकांक का इस्तेमाल उस देश के मानव विकास के स्तर को प्रदर्शित करता है। और यह जो सूचकांक है वो यह बताता है कि किसी देश में जो लोग हैं उनके पास बुनियादी मानव सुविधाएं जो हैं, मानवीय सुविधाएं, उनकी क्या प्राप्ति है। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है। हम देख लेते हैं वो क्या क्या है। मानव विकास सूचकांक का आकलन तीन चीज़ों को देखकर होता है। पहला है जीवन प्रत्याशा, जिसे हम इंग्लिश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, शिक्षा का स्तर, लेवल ऑफ एजुकेशन। और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय, जिसे हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। इन तीनों के आधार पर ही मानव विकास सूचकांक जो है वो कैलकुलेट किया जाता है और उस तरह से मानव विकास की स्थिति को का आकलन किया जाता है। इस HDI को सबसे पहले प्रोफेसर महबूब उल हक ने पेश किया था। देख लेते हैं हम इसको एक और स्लाइड के माध्यम से। आप देख रहे हैं कि HDI जो है वो तीन जो वैल्यूज हैं, तीन इंडिकेटर्स के माध्यम से हम देख रहे हैं। पहला है आपका डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट इज मेजर्ड बाय द GNI पर कैपिटा और या फिर GTI पर कैपिटा इनकम से हम नापते हैं। दूसरा है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जिसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के माध्यम से नापते हैं। और तीसरा जो है वो है नॉलेज, जिससे हम एजुकेशन इंडेक्स निकालते हैं, जिसमें हम कवर करते हैं मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग या फिर और इसके साथ साथ एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। और हम देख लेते हैं कि ये जो है वो मूल आयामों में प्रत्येक देश की उपलब्धियों का समग्र पैमाना है, HDI जो होता है। और तीन तरह से तीन इंडिकेटर्स की हेल्प से इसे हम मेजर कर सकते हैं। पहला है आपका जीवन स्तर, GNI। दूसरा है स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा के माध्यम से। और तीसरा है कि वयस्क आबादी के बीच शिक्षा के वर्षों के हिसाब से शिक्षा का स्तर और बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा से अपेक्षित वर्ष। सूचकांक जो है वो, ये जो सूचकांक डेवलप किया गया पहले के तुलना में, वो जो सब तरह के देश जो विकास कर रहे हैं, विभिन्न जो देश विकास कर रहे हैं, उनके जो समय के साथ में उनमें जो विकास हुआ है उसमें आए चेंजेस जो हैं, बदलाव, उनके बीच कंपैरिजन करने के लिए उसको ये जो सूचकांक है HDI वह संभव बनाता है। ये एक और ऐसा सूचकांक है, एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको एक ऐसा वेपन प्रदान करता है जो कि आप देख सकते हैं कि कितने पिछड़े समूह हैं देश में, दुनिया में, कितने पिछड़े समूह हैं, कितने जो हैं एडवांस कंट्रीज हैं, कितने जो है डेवलपिंग है, इस चीज की भी वो कैटेगराइज करने में हेल्प करता है। 2010 में कई मानव विकास आयामों में से गरीबी, असमानता और लैंगिक एम्पावरमेंट के लिए तीन और सूचकांक शुरू किए गए थे। पहला है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI। दूसरा है असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, IHDI। और तीसरा है लैंगिक असमानता सूचकांक, जिसे हम कहते हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। 2018 की UNDP रिपोर्ट अगर हम देखें तो कुछ HDI के कंक्लूजन्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। 2014 में जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, GDI,
वो उसकी शुरुआत की गई थी। दूसरा ये कि सभी क्षेत्रों तथा मानव विकास समूह में एचडीआई दर में वृद्धि हो रही है, लेकिन इनमें काफ़ी भिन्नता देखी गई। इसका ये मतलब है कि जो एचडीआई जो रैंकिंग होती है उसमें कुछ ऐसे समूह हैं जो कि काफ़ी अच्छे एचडीआई स्कोर करके रखा है इन्होंने। जितना ज़्यादा स्कोर होगा वो उतना ऊपर रहता है वो नेशन जो है। ऐसे कुछ ऐसे हैं जो कि मध्यम उसमें आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, मीडियम में, और तीसरे जो कि काफ़ी निम्न कैटेगरी में आते हैं, बहुत इनके कम अंक हैं। तो पिछले कुछ सालों में देखा गया कि सब जगह विकास तो हो रहा है, मानव विकास तो हो रहा है, पर उनकी दरों में काफ़ी डिफरेंस है और इस विकास में भी काफ़ी डिफरेंस है। दक्षिण एशिया में देखा गया कि 1990 से 2017 के दौरान 45.3% प्रतिशत की दर से सबसे तेजी से विकास हुआ था। पूर्वी एशिया में भी हुआ था और उपसहारा अफ्रीका क्षेत्र में भी जो है ये तेज विकास हुआ था। पर आप जब दक्षिणी एशिया में देखेंगे, पूर्वी एशिया में देखेंगे और उप सहारा अफ्रीका में देखेंगे, तो इसमें भी आपको इन दरों में भी काफ़ी भिन्नता नज़र आएगी। पिछले 1 दशक में लगभग सभी क्षेत्रों में एसडीआई विकास दर जो है धीमी रही। धीमी रहने का ये मतलब है कि जितने जो जिसके 3 इंडिकेटर्स हैं, जो है एजुकेशन है, जीवन स्तर की हम बात करते हैं, और पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं हम लोग, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसकी बात करते हैं, तो ये सब में ग्रोथ जो है वो काफ़ी कम इसलिए रहा जो है उसका मेन कारण अगर हम देखना चाहें तो वो है 2008 या 9 में जो वैश्विक खाद्य वित्तीय और आर्थिक संकट आया था, जो रिसेशन हमने 2008 में देखा था, उसकी वजह से पिछले जो 10 साल में इस एचडीआई की विकास दर में काफ़ी कमी हमने देखी। बढ़ा तो एचडीआई सब जगह का, पर कहीं ना कहीं उसकी दर जो है वो धीमी हुई। वर्ल्ड के एचडीआई रैंकिंग में देखें तो 5 देश जो हैं वो है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और जर्मनी। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। रैंकिंग में निचले स्थान में हासिल करने वाले देश के नाम हैं, कुछ देख सकते हैं हम लोग। बुरुंडी, चाड, दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीकन गणराज्य और नाइजर। 2012 और 2017 के बीच सबसे अधिक वृद्धि आयरलैंड की रैंकिंग में हुई, जो 17वें स्थान पर ऊपर पहुंच गया। बहुत सारी चुनौतियां हैं। मानव विकास में असमानता जो है वो प्रगति के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। मानव विकास में असमानता होना इस बात का एक इंडिकेटर है कि वहाँ उस देश में जो जितने भी देश हम एचडीआई रैंकिंग में देखते हैं, उनके बीच में जो डिफरेंसेस देखते हैं, असमानता देख रहे हैं हम मानव विकास में, वो किसका नतीजा है? वो ये बताता है कि उस देश में लैंगिंग अंतराल है, समूह की पहचान जो है वहाँ पे परेशानी है, आय में असमानता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ पे असमान रूप से उपस्थित है या वहाँ पे अवसर नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नीतियां की गुणवत्ता में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आय की असमानता, शिक्षा एवं जीवन प्रत्याशा जो है वो उसमें अगर कमी हो, उसमें अगर असमानता हो, तो वो समग्र असमानता को सबसे अधिक योगदान करती है। महिलाओं का देख सकते हैं, महिलाओं का जो औसत एचडीआई है वो 0.0705 है, पुरुषों का जो है 0.749। इसके बाद हम देख सकते हैं कि अधिकांश जो है कई ऐसे देश हैं जहाँ पे महिलाओं में कम आयु और शिक्षा प्राप्ति जो है वो उसमें असमानता बहुत ज़्यादा है पुरुषों के कंपैरिजन में। तो जो ऐसे हैं देश हैं जहाँ मानव विकास निम्न स्तर पर है, वहाँ पे पुरुषों की तुलना में महिलाओं जो है वो उनका जो है शिक्षा में भी कमी है, उनके स्वास्थ्य में भी कमी है, और उनके इनकम में, पर कैपिटा इनकम में भी कमी है। जो उच्च मानव विकास वाले देश हैं, जैसे हम लोगों ने नाम लिया, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे जैसे देश हैं, यहाँ पे जीवन प्रत्याशा 79.5 है, जबकि जो ऐसे देश जहाँ पे निम्न जिनका एचडीआई काफी कम है, वहाँ पे जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो 60.8 ईयर्स है। जब कभी भी हम मानव विकास की बात करते हैं तो ये उपलब्धियां जो हैं केवल संख्या के रूप में ना होकर वहाँ पे हमें गुणवत्ता भी देखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम देख सकते हैं स्कूली शिक्षा में जो औसत वर्ष है उसमें भारी वृद्धि हुई, लेकिन शिक्षा तो ग्रहण हो रही है, लेकिन क्या क्षमताओं में
या क्वालिटी में किस तरह का फ़र्क आ रहा है वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो विषमता है ये उन देशों में बहुत ज़्यादा है जहाँ पे मानव विकास बहुत लो पॉइंट्स में है। इसके अलावा पर्यावरण अवक्रमण, चरम मौसमी घटनाओं के कारण भोजन, जल की आपूर्ति को लेकर ऐसे बहुत सारे समस्याएं जो हैं पर्यावरण की वजह से जो होती हैं, उनके कारण भी विकास जो है वो हिंडर हो जाता है या विकास के सामने वो ऑब्स्टिकल के रूप में रहता है। बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज यहाँ पे है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वहाँ वहाँ उस जलवायु परिवर्तन के लिए जो देश जिम्मेदार हैं वो देश हैं जिनकी एचडीआई जो है वो ज्यादा है या उच्च एचडीआई वाले देश जो है उनका योगदान ज्यादा है जलवायु परिवर्तन में, या आप बोल सकते हैं कि पर्यावरण के बैलेंस को बिगाड़ने में। 2015 के कुछ आंकड़े हम और 18 के भी देखेंगे और लेटेस्ट आंकड़े भी देखेंगे। आप देख सकते हैं भारत जो है मानव विकास सूचकांक एचडीआई में दुनिया में 188 देश हैं उस लिस्ट में, और उसमें भारत का स्थान 131 है। ये कैटेगरी जो है वो मीडियम कैटेगरी में आता है और भारत जो है, और इसके साथ में आप देख सकते हैं और नेपाल जैसे देश भी शामिल है। रिपोर्ट में 63% भारतीय जो है उनके जीवन स्तर को लेकर वे संतुष्ट बताए गए हैं। भारत का जो रैंक का मूल्य था वो 0.624 रहा, जो कि 2010 में 0.58 था। रैंकिंग जो है वो बढ़ी है। आप देख सकते हैं कि जीवन प्रत्याशा जो 68.3 रही भारत में लोगों की, और प्रति व्यक्ति आय जो है $5663। आज़ादी के मामले में भी बहुत सारे जो सर्वे से लोगों ने कराया तो 72% महिलाएं जो है वो संतुष्टि जताई, और पुरुष जो थे आज़ादी के विकल्प की आज़ादी के मामले में 78% उनका संतुष्टि उन्होंने जाहिर। 2018 के आंकड़े हम देख लेते हैं। भारत ने 2018 में एचडीआई में 130 स्थान प्राप्त किया, जो कि 15, 16, 17 में जो है 131 के पोजीशन को एक छलांग आगे लगाई उसने। जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 68.8 है। सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ा दिख रहा है, और जो स्कूली शिक्षा में जो अपेक्षित वर्ष है एक्सपेक्टेड जो ईयर है 6.4 के साथ में वो 6.4, और जो औसत है एवरेज जो है वो 12.3 वर्ष है। 1990 में जो एसडीआई की शुरुआत के समय भारत में समय से 2018 तक भारत जो है वो 0.427 से 0.640 तक पहुंच गया है, और ये एक सकारात्मक परिवर्तन है, पॉजिटिव चेंज है। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक जो है वो IHDI में जो भारत का मान है वो घटकर 0.46 हो गया है, और इसकी वजह क्या है? लैंगिक असमानता, शिक्षा और आय आदि क्षेत्र में जो डिफरेंसेस है, इनइक्वालिटी है, उसकी वजह से ये पोजीशन नीचे हुई है। कमिंग टू जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, लैंगिक असमानता सूचकांक, यह 3 आयामों में महिलाओं और पुरुषों के बीच उपलब्धियों को असमानताओं के दर्शाने वाली एक समग्र माप है। प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण तथा श्रम बाजार को लेकर इसका कैलकुलेशन किया जाता है, और भारत का मान जो है 0.524 है, और यह 127th पोजीशन में रैंक में है। महिला तथा पुरुष एचडीआई मानों का अनुपात जो है वो जिस तरह से निकाला जाता है हम लोग देख लेते हैं। ये 5 समूह में विभाजित किया गया है। पहला जो समूह है वो 2.5% से कम के विचलन के साथ उच्च समानता को दर्शाता है, और जबकि समूह जो 5th है वो 10% से अधिक विचलन के साथ सबसे कम समानता को दर्शाता है। भारत जो है उसका मान जो है 0.841 है जीडीआई, और ये 5वें समूह में है, जो कि देश की महिलाओं में पाई जाने वाली स्पष्ट विषमता को दर्शाता है। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बार बार बात करते हैं, पर जब हम अपनी स्थिति देखते हैं जीडीआई एचडीआई के माध्यम से, तो हमें समझ आता है कि महिलाएं जो हैं उनके बीच में शिक्षा को लेके, इनकम को लेके और स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा असमानता है एज कम्पेयर टू मेल इन द कंट्री। देश में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 70.4 है और पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 67.3 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है जीवन प्रत्याशा फीमेल्स की ज़्यादा है बर्थ के टाइम पे। महिलाओं की स्कूली शिक्षा के लिए अपेक्षित वर्ष जो है 12.9 वर्ष है, और पुरुषों के लिए 11.9 वर्ष है। अनुमानित प्रति व्यक्ति जो सकल आय है वो महिलाओं और पुरुष के अनुपात में ली जाती है, मजदूरी के अनुपात में। आप देख सकते हैं महिलाओं की आय जहां पर 2722 रुपीज है, वहां पे
पुरुषों की जो आय है वो पर कैपिटा इनकम 9,889 रुपीज है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे पर कैपिटा इनकम में। सॉरी, नॉट पर कैपिटा इनकम, महिलाओं की आय और पुरुषों की आय के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या है हम देख लेते हैं। भारत का जो सूचकांक है वो 0.121 है। बहुआयामी आयामी गरीबी सूचकांक जो है ये हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 इंडिकेटर्स के द्वारा इसको मापा जाता है। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि किसी देश में कितनी ज़्यादा गरीबी है, कितनी गरीबी है और कितनी गहरी गरीबी है, उसको मापने के लिए काम पे लाया जाता है, इसका कैलकुलेशन करके। दूसरा इंडेक्स हेल्प करता है डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, अलग अलग देश है, उनके बीच भी कंपैरिजन करने के लिए इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। देख लीजिए 15-16 में जो सर्वेक्षण किया गया तो भारत की 27.5% आबादी जो है वो इस MPI की गिरफ्त में थी, बहुआयामी गरीबी की गिरफ्त में थी। 20 से 33% के अभाव स्कोर के साथ 19.1 जो है वो कई प्रकार के अभावों से ग्रस्त थे यहाँ की जनता जो है 20 से 33%। 8.6% लोग गंभीर बहुआयामी गरीबी में जी रहे थे। MPI की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये भी बताता है कि कितना गरीबी है और ये भी बताता है कि गरीबी कितनी गंभीर है। जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनके बारे में भी कैलकुलेशन करा जा सकता है और गरीबों में भी गरीब उसके कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। तो 8.6 जो है वो गंभीर गरीबी में जी रहे हैं भारतवर्ष में। भारत में 21.9 लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिसमें 21.2 लोग जो है एक दिन में $1.90 से भी कम कमाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है आय में। एक स्लाइड लास्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लेटेस्ट डेटा है, हम देख लेते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, यहाँ पे रैंक जो है 52 रशिया का है, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका और इंडिया जो है इसकी रैंकिंग है 125 है। यहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसमें पार्टिसिपेशन वुमेन का दिखा रहा है, उस हिसाब से जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स को यहाँ पे प्रिपेयर करके निकाला गया है अलॉन्ग विद अदर। भारत में परसेंट है जो वो 12.2 है, ब्राजील में 10 पॉइंट, चाइना में 23.6, साउथ अफ्रीका में 41.2 और रशिया में 14.5 पार्टिसिपेशन शेयर है। वुमेन जो है वो 26.8 है भारत में। एक और हम देख सकते हैं फिगर यहाँ पे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ब्राजील, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, रशिया, ये जो है ब्रिक्स जो है हमारी ब्रिक्स के जो नेशंस हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं इस डेटा को। यहाँ पे इंडिया जो है 18.2 जो पावर्टी है 18.2 मल्टी डायमेंशनल पावर्टी, उस पे भी सीवियर जो है केस वो 27.8 है इंडिया के में, और इंटेंसिटी ऑफ डिप्राइवेशन जो है डिप्राइवेशन 51.1 है, जो कि काफी ज्यादा है साउथ अफ्रीका के भी कंपैरिजन में। कमिंग टू द इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आप देख सकते हैं इंडिया जो है वो 0.624 है इसका HDI, इनइक्वालिटी इंडेक्स एडजस्टेड है HDI 0.454 और ओवरऑल लॉस है 27.2% का। तो ये पूरी जानकारी आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में थी, जो कि MA फाइनल के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हेल्थ जो इश्यूज हैं इंडिया में उसके डिमांड और सप्लाई साइड जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।